हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस में। आज है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्लास 6। 1 से लेकर 5 क्लास तक पूरा हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन पूरा करा चुके हैं। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 19th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली से पता चल रहा है और क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि कल का जो हम क्लास लिए हैं क्लास 5 25 नंबर क्वेश्चन के जैसा एग्जैक्ट है। क्यों एग्जैक्ट है, हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 और 19 को देखकर हमको ऐड करने पे 23 नंबर मिल रहा है। कितना 23 नंबर मिल रहा है। और जितने भी बच्चों का डाउट था कि भैया अगर किसी चीज का एवरेज निकालने पे मतलब उसका पूरा पूरा एवरेज नहीं निकलेगा, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कल के वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ क्लास 5 में जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसको जाकर पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 ऑप्शन को इतना क्वेश्चन को 6 ऑप्शन लिख कर हम इतना बढ़िया से क्वेश्चन को समझाए हैं कि एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन जैसा प्रायोरिटी होता है, जे एन के जैसा बताए थे, उसके बाद नन को बताए थे। अगर दो में से एक ऑप्शन दिया हो तो उसमें से टिक मारने का इतना बढ़िया तरीका से ऑप्शन को हम समझाए हुए हैं कि आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन इससे अगर आता है तो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। प्लीज जाकर क्लास 5 का वीडियो जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को हम बताते हैं। बोल रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, यानी बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से फोर्थ, लेफ्ट से फोर्थ और बाएं से 19वां, बाएं से 19वां, बाएं से 19वां। हम फर्स्ट चीज क्या बताए हुए थे कि जब भी एग्जैक्टली या ठीक वाला क्वेश्चन है, जब भी एग्जैक्टली और ठीक वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले चेक करेंगे दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो लेफ्ट लेफ्ट होना चाहिए या तो राइट राइट होना चाहिए। तो इसमें लेफ्ट लेफ्ट है तो बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट है, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एवरेज। अगर लेफ्ट लेफ्ट नहीं रहता तो क्या करते हैं, लेफ्ट लेफ्ट नहीं रहता तो पहले उसको, अगर एक लेफ्ट और राइट रहता तो राइट वाले को लेफ्ट में चेंज कर देते, उसके बाद एवरेज निकालते हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या होता है, दोनों का योग बटा टोटल, जैसे मतलब दोनों को क्या करेंगे जोड़कर, अब दो संख्या है तो दो से, दो को संख्या को जोड़ रहे हैं तो दो से भाग देंगे, इसी को बोलते हैं एवरेज। 4 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। 4 और 19 को जोड़ेंगे तो 23 और 23 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.5, 11.5, 11.5 कितना आएगा, 11.5। अब 11.5 तो अल्फाबेट में नंबर आता नहीं है, तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि ऐसे एथी में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो आंसर होते हैं। ऑप्शन में भी आपका दो ऑप्शन देगा कि ऐसा क्वेश्चन देगा, इसीलिए इसका आंसर दो होगा। एक होगा 11 नंबर वाला और कौन सा, 12 नंबर वाला, क्योंकि ठीक बीच का उसका नंबर है तो आंसर हमारा दो होगा। 11 पे क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब, और 12 पे हम क्या बताए थे कि 12 से क्या होता है, लाइन को देखते हुए चेहरे पे 12 बजाते हैं, यानी कि इसका आंसर के और एल दोनों होगा। जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट प्रायोरिटी देखेंगे के और एल दिया होगा तो उसको लगाएंगे, अगर नहीं दिया हो तो, अगर ऑप्शन में नन दिया हो, अगर के दिया हो और एल दिया हो, ऑप्शन में नन दिया हो तो पहले नन मारेंगे, अगर के एंड एल दिया हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा 200% आंसर के एंड एल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। If alphabetical series is written in the reverse order, written in the reverse order, written in the reverse order, then which letter will be sixth to the right of fourth from the left end? अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, विपरीत क्रम और रिवर्स ऑर्डर, विपरीत क्रम और रिवर्स ऑर्डर। जैसा मैंने जब क्लास 1 हम स्टार्टिंग किए थे तो बोले थे कि इसमें 9th मतलब 9 सीरीज पाए जाएंगे। क्या उसमें से कोई सीरीज जो हम, क्या उसमें से हम लिखवाए हुए थे, जो पहला सीरीज लिखवाए थे 1 नंबर में ABCD लिखवाए हुए थे और बोले थे इसको नॉर्मल, नॉर्मल अल्फाबेट्स नंबर
मतलब नॉर्मल सीरीज बोलते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में ABCD लिखते हैं। दूसरा लिखवाए हुए थे जस्ट इसका रिवर्स, ZYX, यानी रिवर्स। क्या लिखवाए हुए थे? रिवर्स अल्फाबेट्स में। अब बताइए क्या इफ अल्फाबेटिकल, मतलब कि ये रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में मतलब कि कहने का मतलब है ZYX ZYXW V NMLKJIHGFEDCBA, यानी रिवर्स ऑर्डर, यानी कि विपरीत क्रम। इसका मतलब अब जो होगा क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी अब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा ना लिखकर विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि यहाँ से हमारा टाइप 2 यानी क्वेश्चन टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है, मतलब दूसरा नंबर सीरीज स्टार्ट हो रहा है। कि अब हम लोग पहला नंबर सीरीज पूरा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग का दूसरा नंबर सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो बोल रहा है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं कि क्या क्या हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग सीधा वाला पढ़ चुके हैं। बोल रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमने विपरीत क्रम में लिख दिया ZYXWVUTSRQ, पूरा एकदम रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब जो हमारा नंबरिंग होगा, देखिए अब दो साइड होगा, हम जैसा कि फर्स्ट वाले में ही बताए थे, ये हमारा हमेशा हम जैसे हम यहाँ पे एकदम खड़े हुए हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो अब इधर जाएंगे तो हमारा ये वाला जो होगा, इधर से हमारा क्या होगा, राइट हैंड, इधर से हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड, और ये क्या हो जाएगा हमारा इधर से लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड। अब जो नंबरिंग हम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब जो हमारा नंबरिंग होगा एक पे क्या आएगा, जेड आएगा। अब हमारा जो नंबरिंग होगा एक पे क्या आएगा, जेड आएगा। अब क्या हो गया कि रिवर्स ऑर्डर में हो गया, अब क्या हो गया हमारा, रिवर्स ऑर्डर में हो गया। टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर देंगे कैसे। अब समझ में आ गया कि हमारा लेफ्ट हैंड अब इधर से होगा, राइट हैंड इधर से होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पलट दिया। बोल रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हमने विपरीत क्रम में लिख लिया, बोल रहा है कि बाएं से चौथा, तो हम हमेशा बताए थे हिंदी से आगे है तो हम लोग हिंदी के अनुसार लेंगे, तो जो पहले होगा उसके अनुसार, और इंग्लिश वाले हमेशा बाद के अनुसार, यानी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ से। तो बाएं से चौथा यानी बाएं से फोर्थ के दाएं, अब इसके दाएं जाएगा। अब बाएं से चौथा क्या, यहाँ पे डब्ल्यू, बाएं से चौथा क्या हो, डब्ल्यू। अब इसके दाएं हमारा किधर, इधर जाएगा ना, हमारा राइट, इसका लेफ्ट, मतलब इसका लेफ्ट हमारा भी लेफ्ट, तो जो या इधर से दाएं इधर जाएगा। बोल रहा है दाएं छठा क्या होगा। अब इसके बाद 6 अक्षर मतलब लेटर अल्फाबेट्स लेना है, 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर क्या होगा, क्यू। लेकिन हम लोग को विदाउट पेन एंड पेपर करना है, ये तो बेसिक के जैसा हो जाएगा ना,
बेसिक के जैसा हो जाएगा। तो इसीलिए स्मार्ट तरीका हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट से 4, ये सब क्वेश्चन हम जैसे कर रहे हैं सॉल्व, इससे 5 क्वेश्चन क्लास जितना भी था उसमें हम लोग ऐसे ही सब क्वेश्चन करते हुए आए हुए हैं। बाएं से चौथा के दाएं, अब दाएं दे रहा है, इधर से राइट से क्या 4, पहले लिखेंगे ऐसे, उसके बाद देखेंगे लेफ्ट और राइट आ रहा है, पहले जो है वो लिखेंगे लेफ्ट और राइट आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन होगा। क्या डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो जोड़ेंगे, और सेम डायरेक्शन होगा तो घटाएंगे। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है, क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन है। डिफरेंट डायरेक्शन है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर को ये इथिन पलटा नहीं रहता, अगर अल्फाबेट्स का जो नंबरिंग है, अगर मतलब कि जो ऑर्डर है अगर रिवर्स नहीं हुआ रहता, तो हमारा लेफ्ट से 10th पे क्या आता, जे, हमारा लेफ्ट से 10th पे क्या आता, जे। लेकिन अब तो पूरा ऑर्डर ही रिवर्स हो गया है, ऑर्डर ही पूरा पलट गया है, तो हमारा आंसर भी पलटेगा। तो हम जब अब इसको पलटेगा तो हम क्या 27 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन हम जे का उल्टा डायरेक्ट बताए हुए हैं ना जंगली क्वीन के बारे में, जंगली क्वीन के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फिर रिवर्स ऑर्डर बोल रहा है, सेम क्वेश्चन पिछले बार के जैसा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब हम लोग को तो विपरीत क्रम में आ गए हैं, हम लोग टाइप 2 देख रहे हैं, तो कौन सा अक्षर दाएं से 17वां, दाएं से बोल रहे हैं यानी राइट से 17th के दाएं 7वां होगा। शॉर्टकट इतना क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, इतना का जरूरत भी नहीं है, इतना सही पता चल गया। अब दो डायरेक्शन सेम आ जाएगा तो हम क्या बताए थे, घटेगा। दो डायरेक्शन सेम आ जाए तो घटेगा, दो डायरेक्शन सेम आ जाए तो घटेगा। हमारा राइट से क्या बचा, 10th, हमारा राइट से क्या बचा, 10th। अब हमारा आंसर किधर से देना है, राइट से 10th देना है, हमारा राइट से 10th देना है, यानी कि ABCD। अब तो ऐसे हो जाएगा ना, ZYXABC। अब ये हमारा राइट एंड हो गया, हमारा ये लेफ्ट एंड हो गया, लेफ्ट एंड हो गया। अब बोल रहा है राइट से 10th। अब राइट से 10th तो हम लोगों ने आराम से इजी पढ़ा हुआ है ना, राइट से 10th अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, राइट से 10th क्या होता है हम लोग का, राइट से 10th जे। अब इसको पलटने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इधर से सीधा हम लोग जानते हैं लोग कि राइट से 10th हमारा क्या होता है, जे होता है, हॉकी स्टिक के बारे में। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथा, दाएं से चौथा और के बाएं पांचवा होगा, के बाएं पांचवा होगा। इतना से पूरा क्वेश्चन हम लोग को मालूम चल गया। राइट और लेफ्ट आया, दो डिफरेंट डायरेक्शन हमेशा जुटते हैं, ऐसा हम बताए हुए थे पहले से, याद रखेंगे बढ़िया से। दो डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन क्या होते हैं, जुटते हैं। राइट से क्या हो जाएगा, 9th। अब हमारा ऑर्डर ही जब एथी चेंज हो गया है, हमारा क्वेश्चन ही जब रिवर्स ऑर्डर में हो गया है, तो हम लोग को लेफ्ट में आता था जब, मतलब कि जो पहला सीरीज पढ़ते थे तो हम लोग का डायरेक्ट याद रहता था। अब ये ऑर्डर जब चेंज हो गया है, रिवर्स ऑर्डर हो गया है, तो हम लोग को राइट से डायरेक्ट याद रहेगा, और राइट से 9th नंबर पे क्या आता है, आई, क्योंकि हम विपरीत क्रम वाले सीख रहे हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 17th के दाएं 6th होगा, दाएं से 17वां के दाएं छठा होगा। If English alphabetical series is written in the reverse order, then which letter will be 6th to the right of 17th from the right end? यानी कि राइट फ्रॉम बोल रहा है 17 फ्रॉम द राइट, 17th फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 17th, और क्या बोल रहा है 6 टू द राइट, जस्ट इसके राइट के 6th बोल रहा है। अब दो सेम डायरेक्शन, दो सेम डायरेक्शन क्या होगा, घटेगा, हमेशा दो सेम डायरेक्शन क्या होगा, घटेगा।
क्या होगा, घटेगा। कितना आएगा, 17 में से 6 गया 11, और 11 पे हमारा क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब। 11 पे क्या आता है, किंग्स 11 पंजाब। क्योंकि अब हमारा जो राइट से काउंटिंग होगा वो हमारा सीधा पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स हम लोग ऑर्डर पढ़ रहे हैं, विपरीत क्रम पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से यानी फर्स्ट, हिंदी वाले फर्स्ट के साथ जाएंगे, बाएं से चौथा के दाएं छठा होगा। दो डिफरेंट डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा जुटता है। दो डिफरेंट डायरेक्शन हमेशा जुटता है। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 10th। अब हमारा क्या होगा, लेफ्ट से 10th आंसर देना है। अगर ये राइट से 10th रहता, अगर ये राइट से 10th रहता तो हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर क्या होता, जे। हमारा आंसर क्या होता, जे। हमारा आंसर क्या होता, जे। लेकिन हम लोग विपरीत क्रम में सीख रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, विपरीत क्रम में सीख रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट से 10th बताना है। जब जेड वाई एक्स, अब इधर से हम लोग को लेफ्ट होगा, इधर से बताना था। जे का हम लोग क्या बताए थे, जे का उल्टा हम लोग क्या बताए थे, जंगली क्वीन। हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। क्यू इज द राइट आंसर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा के दाएं, पांचवा के बाएं दूसरा होगा। यानी कि मोर देन 2 पोजीशन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी मोर देन 2 पोजीशन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब क्या बोल रहे हैं हम, कि जो पोजीशन हम लोग दो दो करके देख रहे थे, अब इसमें 3 पोजीशन है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, विपरीत क्रम में। तो सेम उसी तरह जो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसा फर्स्ट सीरीज पढ़े हुए थे, वैसा ही सेम क्वेश्चन ही है, बस क्वेश्चन ABCD को क्या किया है, उलट के लिख दिया है। तो हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का तरीका होगा सेम पहले के जैसा होगा। आइए वैसा ही एकदम हिंदी वाले के साथ, पहले वाले के साथ जाएंगे। बाएं से तीसरा यानी लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड से तीसरा के दाएं। अब दोनों डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, अलग अलग है, तो हमारा क्या होगा, जुटेगा। एक साथ लिख देते हैं, जुटेगा। के पांचवा, के पांचवा के बाएं। अब दो फिर सेम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2। इंग्लिश वाले कैसे, एकदम लास्ट से पढ़ेंगे इंग्लिश वाले। लेफ्ट मतलब कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा किसके, फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट। मतलब राइट और लेफ्ट आ गया तो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन है तो क्या होगा, जुटेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिफ्थ टू द राइट किसके, सेकंड टू द लेफ्ट। अब दो डायरेक्शन सेम हो गया, यानी लेफ्ट लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो क्या बताए हुए थे, लेफ्ट से आंसर जाएगा हमारा 3 और 5 कितना हुआ, 8, और 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6। सेम चीज वहीं पे, 8 में से 2 गया 6। अब लेफ्ट से 6th वाला लेटर पूछ रहा है। अगर हमारा मतलब कि इंग्लिश, मतलब जैसा हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ABCD, अगर ऐसा रहता तो लेफ्ट से हमारा आंसर क्या होता, हमारा आंसर क्या होता, लेफ्ट से 6 पे क्या होता, F होता। क्या होता, F होता। लेकिन ये तो इधर से नो बोल रहा है, हमारा तो जो ABCD है उलट गया है, तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी जो हमारा आंसर F होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, उफ बताए थे, 4 बताए थे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 बताए थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे, 4 से भी पता चल जाता है, इसमें U और F से। उफ बताए थे, चाहे फू बताए थे, जो भी आप याद रखते हैं याद रख सकते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए is deleted, then which letter will be fourth to the right or fifth from the left hand। मतलब क्वेश्चन पढ़ने से ये मतलब
क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। आइए क्वेश्चन डिफरेंट है, अगर पढ़ने से किसको क्या लगता है हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कि पहला हम लोग टाइप पढ़े थे ABCD नॉर्मल अल्फाबेट्स नंबर, मतलब नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज जो हम लोग पढ़े थे लोग, ये पहला टाइप ये पढ़े थे लोग। अभी जस्ट दूसरा टाइप हम लोग कौन सा पढ़े हैं लोग, कि रिवर्स अल्फाबेट्स नंबर पढ़े थे लोग। आप बताइए ये पहला वाला सीरीज के साथ जाएगा कि दूसरा वाला सीरीज के साथ जाएगा। अगर क्वेश्चन पता देखने से क्वेश्चन पता यह चल रहा है कि ना तो पहले के साथ जाएगा ना ही दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि हमने तीसरा एक सीरीज लिखवाया था। क्या लिखवाए थे, बोल रहा है यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब पढ़िए क्वेश्चन को। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब इतना जो बच्चे ऐसा करते हैं उनका 200% जो आंसर आएगा रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में पढ़िएगा तो इंग्लिश में एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इफ एवरी अल्टरनेटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यानी ये ध्यान से देखिए लिखा हुआ है ए इज डिलीटेड, ए इज डिलीटेड यानी ए को डिलीट करना है। किसको? ए को डिलीट करना है, ना कि बी को। इंग्लिश पढ़ने से पता चल रहा है ए इज डिलीटेड। कौन सा? ए इज डिलीटेड, ए इज डिलीटेड। इंग्लिश से क्या पता चल रहा है? ए इज डिलीटेड। इसका मतलब ए को गायब करना है, मतलब ए को डिलीट करना है। क्या? ए को डिलीट करना है। क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है यदि ए से शुरू करते हुए, यानी ए से शुरू करते हुए, यानी ए को ही लेना है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, यानी ए हटाने के बाद प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। यानी ए इज डिलीटेड देन विच लेटर, मतलब कि बोल रहा है ए इज डिलीटेड देन इफ एवरी अल्टरनेटिव नंबर, मतलब ए डिलीट करने के बाद उसका जो दूसरा जो लेटर है उसको डिलीट करना है। मतलब कि जैसे हिंदी में देखिए दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो हमारा कौन सा सीरीज बनेगा, तो देखिएगा हमारा सीरीज बनेगा जब डिलीट करने पे B D F H J L N P R T V X और Z और Z और Z। इसका मतलब ये जो सीरीज बन रहा है, ये जो सीरीज बन रहा है इवन अल्फा बेट सीरीज, इवन अल्फा बेट सीरीज बन रहा है। कौन सा? इवन अल्फा बेट सीरीज बन रहा है, यानी सम अक्षर श्रृंखला, सम अक्षर श्रृंखला, सम अक्षर श्रृंखला,
यानी कॉपी में आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि हम लोग अब जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 3। हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 3। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 3। ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग 9 सीरीज भी पढ़ेंगे लोग। सीरीज कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा सीरीज पढ़ने जा रहे हैं लोग। तीसरा सीरीज में क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में आपको ऐसे ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा अब जो नंबरिंग होगा, हमारा नंबरिंग जो होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब हमारे पास अल्फाबेट्स कितने बचे, 13, क्योंकि 13 जो लेटर है हम लोगों ने डिलीट कर दिया। 13 लेटर है हम लोगों ने डिलीट कर दिया। 13 लेटर जो है हम लोगों ने डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया। आइए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अब हमारा ये लेफ्ट हैंड हो गया, यहाँ से तो इतना तो पता है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, हम लोगों ने हटा दिया प्रत्येक दूसरा अक्षर ए से शुरू करते हुए, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो तो वो इंग्लिश पे जरूर ध्यान देंगे। बोल रहा है एकदम क्लियर कि ए इज डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी 4 टू द राइट, मतलब 4 टू द राइट, राइट के मतलब कि इंग्लिश में यहाँ से ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब किसके राइट में, 5th फ्रॉम द लेफ्ट के, यानी लेफ्ट के पांचवा, लेफ्ट के पांचवा, और हिंदी वाले आगे से बाएं से पांचवा। सेम जैसा हम लोगों ने सीरीज 1 में किया, सीरीज 2 में किया, सीरीज 3 में किया, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन जो होगा उसको ऐड करेंगे, सेम डायरेक्शन होगा उसको घटाएंगे, सेम ऐसा ही सेम इसमें भी करना है, दूसरा कुछ नहीं है। अक्षर बाएं से पांचवा के दाएं चौथा होगा। अब जो दो डायरेक्शन है डिफरेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेफ्ट से हमारा कितना आ जाएगा, 9th, हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 9th, हमारा लेफ्ट से कितना आ जाएगा, 9th। लेकिन अगर ये लेफ्ट से, अगर ये क्वेश्चन अगर बीच में डिलीटेड नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन बीच में डिलीट नहीं होता तो हमारा आंसर 200% राइट आंसर क्या होता, आई। हमारा राइट आंसर क्या होता, आई, हमारा राइट आंसर क्या होता, आई। लेकिन हर लेटर के बाद एक लेटर को हमने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हर लेटर के बाद मतलब हर अल्फाबेट्स के बाद एक अल्फाबेट्स हमने डिलीट कर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसीलिए अब हम अगर इसका आंसर देंगे तो हम ध्यान देंगे कि यार इस लॉजिक में कुछ ट्रिक मिल रहा है। तो ट्रिक ये मिल रहा है कि जैसे बी का जो रियल वैल्यू होता है, रियल वैल्यू 2 होता है, इसका 4, इसका 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, यानी कि ये जो लेटर है ये दोनों जो नंबरिंग है, अब तो एक नंबर पे बी आता है, लेकिन ये जो नंबरिंग है इसके तुलना में हमेशा 2 गुना होता होगा, हमेशा 2 गुना हो रहा है, 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 हमेशा 2 गुना हो रहा है। इसीलिए जैसे हम लोग ये तो इवन वाला सीरीज, यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग इवन सीरीज पढ़ रहे हैं लोग, क्या इवन सीरीज पढ़ रहे हैं लोग। इसीलिए जो भी हमारा आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, जो भी आंसर होगा हमारा मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। यानी 9 है तो इसके जगह पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18। इसके जगह पे हमारा आंसर क्या होगा, 18। और 18 पे हमारा क्या आता है, आर आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। तो आर इज द राइट आंसर। क्या, आर इज द राइट आंसर, आर इज द राइट आंसर। यानी कि इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा कि जब भी इवन सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसको 2n करेंगे, आंसर लास्ट में जब आएगा उसका 2 गुना कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा कि जब भी हम लोग इवन सीरीज को पढ़ रहे हैं, जब भी इवन सीरीज को पढ़ रहे हैं
उसका जो आंसर जैसे 9th है उसका हम लोग डबल कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18th हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18th हो जाएगा। इसीलिए जब भी जैसे क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम के बेसिस पे जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर जो पढ़ेंगे तो जरूर क्लियरिफाई आप लोग कर लेंगे कि ए इज डिलेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ए को ही डिलीट करना है। और हिंदी के अकॉर्डिंग जब यदि ए से शुरू करते हुए बोल रहा है यानी ए को ही हटाना है, क्या करना है ए को ही हटाना है। और ऐसा क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझ कर एकदम बढ़िया से क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा कि ऐसे जैसे हम लिखे हुए हैं एकदम सेम ऐसा ही कॉपी पे लिखिएगा कि आपको पता चले कि कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एकदम है तो एकदम विदाउट पेन एंड पेपर। जैसे विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे, जैसे लेफ्ट से पांचवा के दाएं चौथा, तो 5 4 9 दोनों डिफरेंट डायरेक्शन है, 9 और 9 दूनी 18 पे आर एकदम क्लियरफाई है कि आंसर क्लियरफाई है कि हम लोग एकदम विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को क्वेश्चन को डिटेल करना पड़ रहा है क्योंकि एकदम बढ़िया से डिटेल करने पे ही इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। विदाउट पेन एंड पेपर भी करना सीख गए हम लोग, डिटेल भी करना सीख गए, बेसिक भी अगर बेसिक करना चाहते हैं तो बाएं से पांचवा और उसके दाएं बोल रहा है तो दाएं इसका दाएं हमारा दाएं तो उससे चौथा 1 2 3 4 हमारा 18 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे आप नंबरिंग लिख कर भी इसका बेसिक कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का हम लोग पूरा फुल डिटेल के साथ किए हैं लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल और क्लास जो 7 होगा उसमें हम लोग फुल डिटेल के साथ और भी आगे का क्वेश्चन देखेंगे। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे भी वीडियो है, फेसबुक पे भी वीडियो है, आप लोग प्लीज जाकर वहां पे भी प्यार दिखाइए। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, धन्यवाद।